आज अप्सरा सिद्धि प्रयोग है और अप्सरा सिद्धि प्रयोग से पहले कुछ बातें आपको समझा देना चाहता हूं। ये तो तुम सब लोग मुझे प्यार तो करते हो बहुत ज्यादा और मेरी आज्ञा भी मानते हो, इस बात का भी मुझे खुशी है, गर्व है। मगर जिस फोर्स के साथ मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए उस फोर्स के साथ आप करते नहीं है, तब आप या तो 95% पे जाकर अटक जाते हैं या 98% पे जाकर अटक जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही समुद्र पार हो जाए, तो बार बार के हिचकोले खाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा मैंने अपने जीवन में शिष्य बनाए नहीं है, ऐसा गुरु में बनना भी नहीं चाहता हूं कि मैं प्रयोग करवाऊं तुम्हें सफलता नहीं मिले तो फिर मैं गुरु बनना धिक्कार है, फिर मैं गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा गुरु नहीं बनना चाहता हूं, ढकोसला नहीं करना चाहता हूं, पाखंड नहीं करना चाहता हूं। और तुम सफलता नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी गलती यह है कि 3 कारणों से तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। एक कारण तो तुम्हारा विश्वास नहीं होगा साधना पर या मंत्र पर या मेरे ऊपर। अगर थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया तो तुम्हें सफलता 2000 साल भी नहीं मिल सकती। विश्वास तो पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है। हो सकता है एक बार में सफलता नहीं मिल पाए कोई कारण से, तो हम दूसरी बार करेंगे, 2 बार में सफलता मिले तीसरी बार करेंगे। मगर ऐसा तो जिंदगी में हुआ ही नहीं कि चौथी बार करना पड़े, ऐसा तो हुआ ही नहीं। और 2-3 भी इसलिए करना पड़ता है कि तुम्हारा मन डगमगाता है, पूरी तरह से मन करते नहीं, मंत्र जाप करते नहीं, या जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से करते नहीं, या विश्वास पूरा होता नहीं। विश्वास का मतलब है कि कर तो रहा हूं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो गुरु जी ने कहा कर लेते हैं, यही से विश्वास टूट गया। वो बीच नहीं रह पाएगा। पुल में दरार आ जाएगी तो उस पुल पर से कोई जाने पार नहीं कर सकता। या तो पूर्ण रूप से जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे, या विश्वास करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जिसके 2 पति होते हैं वो पतिव्रता नहीं कहलाती। एक पति बहुत है, पार लगा दूंगा तो मैं अकेले ही पार लगा दूंगा, नहीं तो 100 गुरु भी तुम्हें पार नहीं लगा सकते, ये गारंटी की बात है। और मुझे विश्वास है क्योंकि सबसे आसान साधना है ये, प्राइमरी स्कूल की साधना है और सबसे कठिन साधना है। आसान इसलिए है इसमें ज्यादा झंझटबाजी कुछ नहीं है। और जो झंझट बता रहे हैं दूसरे, वे सब केवल फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं दक्षिण दिशा केवल मुंह करना चाहिए, दिवा जाना चाहिए, दिया ऊंची लो होनी चाहिए, आपका मुंह ऊंचा उठा होना चाहिए, ये यंत्र इधर होना चाहिए, आप टेढ़े बैठे से, ये सब केवल बहकाने की बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें किसी भी साधना में। जब गुरु को ज्ञान नहीं होता तो कोई को गलती निकालेगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो कोई को रोग बताएगा ही बताएगा कि ब्लड प्रेशर है, जा छुट्टी। अब वो गया फीस दिया तो वो सोचा मैं बताऊंगा ही नहीं, तो डॉक्टर कैसा, ब्लड प्रेशर 8 में छेद है तुम्हारे, अब तुम कब तो मालूम करो छेद है कि सारा दिल में छेद है कि हार्ट में है कि नहीं है। वो तो लिख दिया, तुम रोते रह जिंदगी वो छेद है छेद है छेद है। डॉक्टर कह के छूटता है। भूत प्रेत वालों के पास जाओगे तो भूत प्रेत बता ही देगा तुम्हारे शरीर में 5 भूत है, एक निकाल देता हूँ 4 और बाकी हैं, फिर आना पड़ेगा। ये सब ढोंग है और मैं ढोंग अपने शिष्यों को नहीं देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये साधना बहुत कठिन है, मैं कह रहा हूँ ये साधना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि अगर आप विश्वास के साथ अप्सरा साधना करें तो दूसरी बार साधना करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और मेरी तो घर की पत्नी भी 40 साल तक आपके कंट्रोल में नहीं आती, अप्सरा कहां से कंट्रोल में आएगी। 40 साल तो जूझते हुए हो गए, अभी तक वो बस रणचंडी की तरह जूझती रहती है, आपके सामने तलवार लिए खड़ी रहती है, आए गर्दन काटें। और तुम सोचते हो सारा छोड़ सकते नहीं इनको, लोग बदनाम मुझे करेंगे, ये बस रणचंडी बनी हुई है और तुम उसको कंट्रोल कर नहीं सके। जब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो अप्सरा सिद्धि कंट्रोल कहां से करोगे तुम। उसके लिए तुम्हें चाहिए पौरुष, हिम्मत, साहस और विश्वास कि मैं कहूंगा और पत्नी करेगी ही काम। अगर तुम्हें पौरुष रहता है थोड़े एक पत्नी तुम पर हावी हो जाए तुम पुरुष हुए वैसे कैसे, या तो वो हावी होगी या तुम हावी होंगे, दोनों से एक हावी होगी। अब तुम मिमिया की बात करते हो, अब बच्चे क्यों आए और फिर 5 में छूटा था नहीं छूटा था कि थोड़ा लेट क्यों हुए फिर, तो फिर बस नहीं मिली। हाँ तुम्हें बस मिलती नहीं है, रोज 7 बजे 8 बजे तुम बहाने बनो, कितनी बार बहाने बनो। एक बार दाखिल के कह चल बाहर निकल यहाँ से, देखा जाएगा दूसरी ले आऊंगा मैं, तो सीधे काम करेगी। अप्सरा के सामने में तो पौरुष रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, साहस रखना पड़ेगा, तब अप्सरा सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। मिमियाते हुए, रोते हुए, झींकते हुए, झिझाते हुए करोगे तो अप्सरा सिद्धि नहीं मिल पाएगी। एक तो बात। दूसरी बात, अप्सरा सिद्धि का मतलब ये नहीं है भाई तुम्हारी पत्नी एक तरफ तुम अप्सरा के साथ साथ घूमते हो, कनाट पेश घूम रहे हो और दही बड़े खा रहे हो। अप्सरा सिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि साथ साथ वो कोई घूमेगी। अप्सरा सिद्धि का मतलब है कि तुम्हारा यौवन, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारे पौरुष, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता
और जीवन भर मार्गदर्शक और तुम्हारे प्रत्येक सुख में सुखी और दुख में सुख प्रदान करने वाली को अप्सरा कहते हैं। और यह किसी भी प्रकार से ग्रस्त जीवन में बाधक नहीं है, मगर जिस प्रकार से तुम सुख पाना चाहो उस प्रकार से सुख और आनंद उसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। मैं भी ग्रस्त हूं, मेरी भी पत्नी है, पोते हैं, पोतियां हैं, बहुएं हैं, और मैंने अप्सरा साधना सिद्ध कर रखी है और मिलता हूं मैं रोज, मैं कह रहा हूं। और कई मेरे ग्रस्त जीवन बाधक है ही नहीं। यदि आप में संयमित जीवन है तो कुछ नहीं, और असंयमित जीवन है तो अप्सरा की जरूरत नहीं। अप्सराएं तो क्रांत पे रोज घूमती रहती, 500 रुपए फेंक के अप्सरा जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात है। वो तो आपका कितना अपने आप में वर्चस्व है, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, उस पर डिपेंड है। पहली बात तो ये कठिन इसलिए साधना कह रहा हूं कि इसमें संयमितता ज्यादा जरूरी है। आप संयमित हो, क्यों बीच में ज्यों ही वह दिखाई दे आप असंयमित हो जाते हैं। ऐसा कई लोगों को असफलता इसलिए मिल जाती है, वो परीक्षा लेने के लिए वो पास में आके बैठ जाती है या घुटने से घुटना सटा लेती है। मतलब 21 दिन की साधना होती है तो 5 दिन, 7वें दिन, 8वें दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो आप एकदम से मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या करूं। इसलिए जितने दिन की साधना मैं कहूंगा उतने दिन की साधना आपको कर लेनी चाहिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और पहली बार में ही सफलता मिलती है। और कोई भी वृद्ध, कोई भी बालक, कोई पुरुष या कोई भी स्त्री इस साधना को संपन्न कर लेता है। स्त्री के लिए सहेली है, पुरुष के लिए मार्गदर्शिका है। पत्नी भी होती है, पत्नी भोग्या भी होती है, पत्नी सहायिका भी होती है, पत्नी मार्गदर्शिका भी होती है, और पत्नी मां भी होती है। शास्त्रों में कहा है जब वो खाना खिलाती है तो मां की बन जाती है। जैसे मां अपने बच्चे को खिलाती है उस तरीके से अगर खाना खिलाती है तो पत्नी सही है। वो गालियां देती है, जली कटी रोटियां ला करके छाती पटक दे, ले खा मर, है तो पत्नी। तुम सोचो साला कहां क्या बात, गुरु जी पूछेंगे कि ये मेरे पल्ले कैसे पड़ी, तो गुरु जी के पास कोई अल्टरनेट नहीं, मेरे पास है ही नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, इसको चेंज कर। ऐसा अमेरिका में हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। इसलिए ये पत्नी की ड्यूटी है कि वो खाना खिलाते समय मां बने, और तकलीफ में वो मंत्री बने, मार्गदर्शिका बने कि तकलीफ आ गई है तो अपन दोनों मिलकर इस प्रकार से इस समस्या का हल कर सकते हैं। मैं आपके साथ में, चिंता मत करिए। वह सलाहकार भी होती है, और एज पति एज पत्नी वह सुख भी देती है, और प्रतिष्ठा यश सम्मान के लिए वो भागीदार होती है। इनके भी चारों रोल हैं, अप्सरा के भी चारों रोल हैं। ये बात ही अलग है कि अप्सरा अत्यधिक सुंदर होती है, अत्यधिक आकर्षक होती है, अत्यधिक यौवन गर्विता होती है, उसके शरीर से सुगंध प्रवाहित होती है, वह मानव देह से ऊपर उठी हुई होती है, और यह हमारा सौभाग्य होता है कि वह हमारे साथ सहचर्य के रूप में रहे, हमें मार्गदर्शक दे। इसलिए इसमें कोई दोष कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हम गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान में न्यूनता है। ऐसा मैं काम करवाता भी नहीं। इसलिए मैं जिस विधि से बताऊंगा उस विधि से मंत्र जाप करना पड़ेगा, और मैं 90% काम तो मैं खुद ही आपका कर लूंगा, मगर तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी तो है ही, मेरी ड्यूटी भी है। और जिस दिन तुम आगे कहते हो मुझे सफलता मिल गई, कई लोग कहते हैं, मैं 100 लोगों को प्रयोग करवाता हूं तो 20 लोग आके कहते हैं गुरुजी देखिए मुझे सफलता मिल गई, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, तो मुझे गर्व से सीना चौड़ा होता है मेरा। 80 लोग कहते हैं सफलता नहीं मिल पाई। मैं दोनों बात आपके सामने, मैं फालतू झूठ नहीं बोल रहा हूं। 70 लोग ऐसा भी कहते हैं मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तो मैं समझ रहा हूं कि वैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और 40 लड़के हैं, 10 लड़के फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, 10 लड़के पास हो जाते हैं, 20 लड़के फेल हो जाते हैं। मास्टर वही, क्लास वही, पढ़ाने वाला वही, फिर 20 फेल क्यों हो गए और 10 फर्स्ट क्लास में क्यों आ गए? तो उनका टूट विश्वास था कि जो पढ़ा है बिल्कुल सही है और मुझे मेहनत करके पार कर देना है। मैं तुम्हें को मंत्र जाप करना है तो मंत्र जाप करो नहीं, तो मंत्र जाप मान लो सुबह करो, घर में पत्नी कहे कि लो अब सुबह सुबह आके बैठ गए, अब ये मंत्र अब आ जाएगा अवसर तुम्हारे घर में। तुम गए भी थे, गुरु जी के जाते क्यों? तुम जाओगे सारा कोई गन चक्कर पड़ोगे तुम्हारे, और तुम यहाँ मत करो, चुपचाप करो, रात को करेंगे, तुम रात को कर नहीं सकते। फिर डरने की जरूरत नहीं है, गलत काम करो तो डरो, जो सही काम करते हो न डरने की जरूरत है, न झिझकने की जरूरत है, न संकोच करने की जरूरत है। कल तो ये मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा था कि अप्सरा मीन्स तुम्हारे जीवन में यौवन प्रदान करने वाली, जीवन में आनंद देने वाली, जीवन में पुरुषार्थ देने वाली, पौरुष देने वाली, पूर्णता देने वाली, उसको अप्सरा कहते हैं। अप्सरा भोग्या नहीं है। अप्सरा जीवन में प्रतिक्षण आपकी आंखों के सामने बिंबात्मक रूप में रहने वाली, और उसको प्रत्यक्ष भी कर, आप मुझे प्रत्यक्ष हैं और बिंब रूप में भी आप हो सकते हैं। फोटो बिंब होता है,
जो मैं आपको आवाज दूं टेलीफोन पर कि आप आए, आप मेरे सामने आ जाते हैं। ये हुआ प्रत्यक्ष। टेलीफोन पर जब बात करता हूं, ये हुआ बिंब। तो आप बिंबात्मक रूप से 24 घंटे आपके सामने रहेगी। जो प्रत्यक्ष करना चाहेंगे प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए इस प्रयोग को, इस साधना को मैंने भी किया है, अपने शिष्यों को भी करवाया है, अपने शिष्यों को भी करवाया है, और कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत जीवन में नहीं आई है। घटिया आदमी तो कुछ कहीं भी घटियापन कर सकता है। दूसरी बात यह कि यंत्र जो है, इस यंत्र को मैं आपके शरीर में ही नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध करवा दूंगा। शरीर में इसलिए कि जिसमें आप केवल होठों से ही नहीं, आपका पूरे शरीर का रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण कर सके। आपके शरीर में 32 लाख मुंह हैं। आप एक मुंह कह रहे हैं, और शास्त्रों में कहा है कि 32 लाख मुंह होते हैं। प्रत्येक रोम का छिद्र है वो अपने आप एक मुंह होता है। इस रोम रोम से, हनुमान के रोम रोम पर राम लिखा हुआ था, कि होठों में राम लिखा हुआ नहीं था। राधा के रोम रोम में कृष्ण लिखा हुआ था, कि होठों पर ही कृष्ण नहीं लिखा हुआ था। सिद्ध इसलिए शरीर में कराते हैं कि पूरा रोम अपने आप में मंत्र प्रयोग करे, इसलिए शरीर में उस प्रयोग को समाहित कर लेते हैं, जिससे ज्यादा सफलता आप लोगों को मिल सके। दूसरी बात। तीसरी बात, ये मंत्र जाप आपको, ये जो माला दी है, ये माला तो आपको पहननी चाहिए। ये रक्षात्मक माला है, जिससे कि कोई उपद्रव पैदा नहीं हो सके, कोई बीच में बाधा नहीं आवे, कोई अड़चन नहीं आवे, कोई कठिनाई नहीं आए। ये माला रक्षात्मक माला जो जीवन भर काम आती है। अप्सरा सिद्धि प्रयोग या तो स्फटिक माला से किया जाता है या आकी की माला से किया जाता है, और आप किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और केवल 11 दिन तक करना है सिर्फ, और 5 माला रोज करना है। 5 माला मंत्र जाप रोज करना है, 11 दिन तक करना है। किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, इसकी देखो शुक्रवार की जरूरत नहीं है, पर होना चाहिए आकी की माला से या स्फटिक माला से। इसके लिए आप या तो सुबह प्रातः काल करें या रात्रि काल में करें। मेरा में रात्रि को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि को इसलिए कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अड़चन नहीं। जिनको नौकरी करते हैं या टेलीफोन आता है, रात को 10 बजे बाद में टेलीफोन आएगा, बच्चे सो जाएंगे, घर में भी कोई और लौचेगा नहीं, शांति से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। 5 माला मंत्र जाप करें, और हिम्मत ज्यादा होती 11 माला मंत्र जाप करें, और कुल मिलाकर के आधे घंटे से ज्यादा आपको लगेगा नहीं। छोटा सा मंत्र है, इसमें दीपक लगाने की जरूरत नहीं होती, मगर लगाएं तो घी का दीपक लगाएं, शुद्ध घी का। आधा किलो घी मंगा दें और दीपक लगा दें। अप्सरा सिद्धि के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है और करना चाहिए। घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, पुष्प और इत्र, और पूर्ण रूप से मनोयोग पूर्वक यंत्र के सामने मंत्र जाप। इन 4 चीजें नहीं हो तभी चलेगा, मंत्र जाप से ही चलेगा। और 4 चीजें हो तो 4 चीजें इजी हैं। शाम को आप गए और 4 आने के फूल ले आए तो आपके काम आ जाएंगे। इसमें कोई बहुत कठिन काम क्रिया नहीं है। मुंह बैठते समय आपका पीला धोती होनी चाहिए पहनी हुई, पीला दुपट्टा है जो पहना हुआ होना चाहिए, और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह होना चाहिए, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की। उत्तर में हिमालय है और पूर्व में देवताओं का वास है। ये 2 बातें हुई। रात्रि कालीन साधना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्यास्त को रात्रि कहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद में सुबह सूर्योदय हो तब तक रात्रि कहलाती है। उस बीच में कभी भी बैठ करके 5 माला या 11 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद में वह माला जिससे आपने मंत्र जाप किया है वो माला गले में पहन लें, और सारी रात वो माला पहनी हुई रहे। सुबह फिर उस माला को उतार के पूजा स्थान में रख दें। ये माला जो मैं आपको दे रहा हूं ये रक्षात्मक माला है, जिससे कि सफलता मिल ही जाए। तो साफल्य माला कहते हैं, रक्षा माला कहते हैं, और पूरे जीवन भर उपयोगी माला ये कहलाती है, जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसके साथ में 21 दिन के बाद में, 11 दिन के बाद में इस यंत्र को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये माला जो दे रहा हूं ये तो पहले भी रहेगी जिंदगी भर। वह माला और यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित हो जाए, जिससे कि उस देवता तक वह जल पहुंचा दे, वरुण देवता पहुंचा दे जिस कार्य के लिए आप मंत्र प्रयोग कर रहे हैं। अगर बीच में मंत्र छूट जाए तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। बीच में किसी नहीं कर पाए तो मंत्र कुछ विघ्न नहीं होता। बीच में मंत्र जाप 11 दिन के बीच में किसी की मृत्यु हो जाए तो आपकी साधना खंडित नहीं हो सकती, कंटिन्यूस कर सकते हैं। कहीं बच्चा पैदा हो जाए तो भी कर सकते हैं। स्नान, सर्दी बहुत ज्यादा हो तो हाथ पैर धो के भी बैठ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं रात को सर्दी में स्नान करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता।
आवश्यकता केवल यंत्र की, माला की, आपकी, गुरु की और विश्वास की, 5 चीजों की जरूरत होती है। उससे पहले आपको गुरु पूजन करना चाहिए। इसलिए गुरु पूजन की उस समय भी ज्यादा से ज्यादा आपका काम गुरु कर दे। गुरु का मतलब मैं आपका गुरु नहीं, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी चेतना है, वह आपको बराबर प्रेरणा देकर के मंत्र को सही उच्चारण करवा दे। इसलिए उस गुरु को कहा गया है। इसलिए आपके घर में उस पूजन के समय गुरु चित्र होना चाहिए और गुरु पूजन पुस्तक है वह होनी चाहिए कि कैसे पूजन करें गुरु का। तो अगर नहीं आता है तो ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः, कुमकुम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, बस जल से स्नान करवा दीजिए। कागज को स्नान करवाने, कागज भीग जाएगा, तो लेमिनेशन का चित्र होगा, स्नान करवा सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं, अक्षत लगा सकते हैं, पुष्प लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विष्णु। बस कोई मंत्र जाप अगर किताब नहीं कर सकें तो ऐसा कर लें, और वो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें बहुत सीधी सरल विधि है, ये भी सरल विधि है कि मैं गुरु जी आपको मैं अक्षय चढ़ा रहा हूं, गुरुदेव मैं आपको पुष्प चढ़ा रहा हूं, ऐसे बोल सकते हैं। मैं फिर भी पूर्ण भोजन कराता है, उसमें विधि दी हुई है, सरल विधि दी हुई है, वैसा आप कर सकते हैं। काउंटर पर वो पुस्तक होगी और सस्ती पुस्तक है, इसलिए कि वो आपके लिए आगे भी काम आ सके। एक बात तो इसके बाद में मैं इसको प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ये प्रयोग आपके लिए क्यों जरूरी है, और ये वास्तव में आपके लिए खुशी की बात है कि इस 95 के अंत में आप इतना महत्वपूर्ण प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। दूसरी बात, नया साल आज से 2-3 दिन बाद लगेगा अंग्रेजी के हिसाब से। हमारा साल तो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, और अंग्रेजी पद्धति से 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। 31 तारीख की रात को 12 बजे से प्रारंभ होता है, और 1 तारीख को राजयोग दीक्षा पत्रिका में आप मेंबर हैं तो आपको पढ़ा होगा राजयोग दीक्षा के बारे में। उसके बारे में आपको जो एक क्लियर दी माइंड में, उस माइंड को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि क्या चीज है। संसार की श्रेष्ठतम दीक्षा राजयोग दीक्षा कही जाती है, और मैं अपने पूरे जीवन काल में गृहस्थ व्यक्तियों को पहली बार ये दीक्षा दे रहा हूं। 70 साल की उम्र, 60 साल की उम्र में पहली बार दे रहा हूं। सन्यासियों को दिया है, कई बार दिया है, गृहस्थ जीवन को नहीं दिया है, क्योंकि दिया नहीं जाता इतना सरल विधि नहीं होती, और उसके बाद 10 साल तक दूंगा भी नहीं। ये दूसरी बात आपको और बता देता हूं। यदि कोई 5 लाख रुपए का ढेर बना दे, तब भी लोग ने 108 दीक्षा ली है, उनको भी राजयोग दीक्षा में दी नहीं है। लोगों ने 5-5 लाख रुपए खर्च किए, तब उन्हें दी नहीं है। ये देता नहीं है कि उसमें तपस्या का बहुत बड़ा अंश उस शिष्य के शरीर में प्रवाहित किया जाता है। मगर समस्या मेरे सामने यह है कि दिल्ली में हॉल की एक कैपेसिटी होती है, इस हॉल में 700 लोग आ सकते हैं, इस हॉल में 800 लोग आ सकते हैं। टेंट में लगा नहीं सकता था क्योंकि सर्दियों में आपको तकलीफ होती। हॉल में लिया तो हॉल की कैपेसिटी 750 की है, 700 की है सिर्फ। लोगों के जो जोधपुर में जो पत्र आए हैं, यहाँ जो पत्र आए हैं, वो तो मतलब ग्राफ ऊंचा उठता ही जा रहा है, क्योंकि राजयोग दीक्षा का केवल नाम ही नाम आपने सुना है, और रामकृष्ण परमहंस ने केवल चर्चा की थी, उनको नॉलेज थी नहीं। विवेकानंद ने इसके ऊपर किताब लिखी थी, पर राजयोग के बारे में पूरा ज्ञान विवेकानंद को भी नहीं था। मैं इनको आलोचना नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं 8 फुट का नहीं हूं तो मैं नहीं हूं, आप 11 फुट के नहीं है तो नहीं है, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं आप 11 फुट के नहीं है। और विवेकानंद ने खुद ने स्वीकार किया विवेकानंद में कि मुझे वह व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्ण रूप से राजयोग समझा सकता, नहीं मिल पाया। आपके पिताजी को भी नहीं मिल पाया, आपके दादाजी को भी नहीं मिल पाया, आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिल पाएगा। यह तक योग है, सही योग है। कोई शायद सुबुद्धि आई मुझे या दुर्बुद्धि आई, देने में से कुछ हुआ। दुर्बुद्धि तो इसलिए कि अब मैं उन लोगों को बिठाऊंगा कहां, किसको मना करूं, किसको हां बढ़ूं। आज लोग मिलने आए तो मैंने कहा भाई तुम नाम नोट करवा दो, कोई को तरीका निकालूंगा। तो जब वो गिड़गड़ाने लगे, कहने लगे, तो मैं तो ये कह सकता था भाई आज तुम 100 रुपये जमा करा दो, 20 रुपये जमा करा दो, बाद में वहां 1 तारीख को जमा करवा देना, तो अपनी सीट रिजर्व करवा लो। मैंने ये बताया था। उसने कहा कि मैंने तो लिए नहीं पैसे लोगों से, मैंने गलती की। जब मैं एक बार मुंह से बोल चुका शिष्यों को तो मैं अपने बच्चे वापस नहीं लेता हूं। जब मैं कह दूंगा तुम बिठाऊंगा तो फिर बिठाऊंगा, इसलिए मैंने वापस अनाउंस करवाया था। तो आप में से जो राजयोग में भाग लेना चाहें तो अब जगह तो है नहीं उसमें, क्योंकि मैंने अभी जो तो टेलीफोन किया था तो वहां पर लोगों ने पहले ही प्रपत्र भर भर के भेज दिया था। तो वहां प्रपत्र 711 प्रपत्र तो वहां आ गए।
750 कैपेसिटी है। यहां पर भी प्रपत्र बहुत आ चुके हैं। ऐसा भी नहीं कर सकता कि आपका चेहरा उदास हो, ऐसा भी नहीं चाह सकता। फिर भी कोई रास्ता निकालूंगा जिससे कि आप उस दिन इस प्रयोग, इस दीक्षा को आप ले सकें। और ये 1 जनवरी की बात होगी, 9 बजे 9:30 बजे शुरू करेंगे। राज का मतलब राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। राजयोग का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं। ये राज्य नहीं है, राज्य है। ये राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला। पैसे तो बहुत होते हैं, इस आदमी के पास पैसे तो बहुत हैं, मैं शक्कर नहीं खा सकता, मिठाई नहीं खा सकता, डॉक्टर मना कर रखा है। ये मक्खन भी नहीं खा सकता, वो भी डॉक्टर मना कर रखा है। ये 4 में चल भी नहीं सकता, डॉक्टर मना कर रखा है। ये फिर गोलियां ले सकता है। तो तुम्हारे पास पैसे तो हैं पर राज नहीं है, फिर बीमार हो, अशक्त हो, अपाहिज हो। इसलिए वह सारी रोगों को मिटा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सके, उसको राज कहते हैं। राजा की तरह जीवन व्यतीत कर सके, उसको राज कहते हैं। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहे, किसी प्रकार का धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वो होगा तभी तो आप राजा के समान रह सकेंगे। पीपल में आता नहीं, मैं राजयोग दीक्षा दूं तुम्हें, मैं दीक्षा देने धिक्कार है, तुम्हारी दीक्षा लेने धिक्कार है, तुम्हें क्या की दीक्षा दे रहा हूं। मैं ड्यूटी है कि तुम्हें उस समान बनाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी मेरी होती है। आपने तो अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ड्यूटी तो मेरी रहेगी। पत्नी तो 14 साल की थी तब हाथ में पकड़ा दिया कि ये मेरा हाथ। अब जिंदगी भर मेरी ड्यूटी है कि मैं उसका पालन पोषण दूं, कपड़े दूं, शिक्षा दूं, उनको रोटी रोजी दूं, समाज में सम्मान दूं। अब तो जिम्मेवारी मेरी होगी। आप भी अपना हाथ उसमें मेरे हाथ में पकड़ा दोगे, जिम्मेवारी आपकी तो मिट गई। आपको जीवन में जो न्यूनता है उनको पूरी तो मुझे करनी पड़ेगी, अगर मैं गुरु हूं तो। यदि आप सही आत्म शिष्य हैं तो राज का मतलब ये होता है। राज का मतलब होता है पूर्ण आयु और पूर्ण कुटुंब सुख। राज का मतलब होता है एक कंकर उछल करके आकाश में छेद कर दे, इतनी ऊंचाई पर उठ जाए कि जहां उसके 3 पीढ़ियों तक लोगों ने उस ऊंचाई को छुआ नहीं होगा, उसको राज कहते हैं। ये सारा चेतना, ज्ञान, तपस्या का बहुत बड़ा अंश शिष्यों को देने पर संभव होता है। इसलिए प्रत्येक भगवान कपड़े पहनने वाला इस प्रकार की दीक्षा प्रयोग नहीं करवा सकता, दीक्षा नहीं दे सकता। और आप मुझे बता दो कितने लोगों ने दी, आप मुझे बता दीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, बातों में रहते हैं, दे नहीं सकता। इस 1 तारीख को राजयोग दीक्षा है और उसमें दिन भर लगेगा, 9 बजे से शाम के 4 साढ़े 4 बजेंगे। और अच्छी तरह से व्यवस्था की है। जिन लोगों ने व्यवस्था की है, मुझे तो मालूम नहीं था, राजयोग दीक्षा छाप भी दिया, बाद में मुझे सूचना दी। उसे मेनू में 40 आइटम लिख दिए, 50 आइटम लिख दिए। आदमी कितना खाएगा, पाव और 1.5 पाव, उसमें 4 तरह के पुलाव, 5 दही है, 5 दही बड़े, रबड़ी, मिठाई और वो। मैं तुम बाराती ला रहे हो कि दीक्षा ला रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? और मेनू उसमें छाप दिया। पत्रिका मेरे हाथ में मालूम पड़ा, मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, कोई हलवाई की दुकान खोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? गुरु जी मतलब राजयोग नहीं, राजयोग। उन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हम कुछ राजयोग दीक्षा देके आ रहे हैं। मिठाई कितनी की? मिठाई 14 तरह की मिठाई। तो मैं तो पूरी सब्जी देता हूँ उनको, कहते गुरु जी इस बार बस कुछ ऐसा होना ही चाहिए, कुछ ऐसा ही होगा। चलो ऐसा होगा। तो उसमें मीनू पहली बार किसी भारतवर्ष में किसी पत्रिका मीनू नहीं छापते, छोड़ो मीनू छाप दिया, मैं यहाँ था नहीं। खैर उस दिन आप एहसास कर सकेंगे कि आपने कोई दीक्षा कोई प्रयोग किया। ये बात है। ये भी हो सकता है कि रात में 12 बजे आप आंख खोलिए, शराब पीजिए और नन्हे उतर नाचिए, ये भी नया साल मनाने का तरीका है। वैसा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो साहब दोनों छूट है। वो तरीका भी है, 5 स्टार होटलों में ऐसा होता है, जिसको करिए पैंट पहन करके और शराब की बोतलें खुलेंगी या शराब की बोतल पीजिए और गफलत में पागल होकर गिरिए और सुबह लाद करके आपके नौकरा को घर में पहुंचा देंगे, उसको भी नया साल कहते हैं। और ऐसा ही होता है वहां। और ये भी तरीका है नया साल मनाने का कि पूरे जीवन भर में आपके साथ में रह सकूं, आपके हृदय में रह सकूं, आप साल भर में एहसास कर सकें कि क्या थे, कहां पहुंचे। दूसरी बात। तीसरी बात, जनवरी के 9 तारीख को शायद लक्ष्मी प्रत्यक्ष दीक्षा है इसी स्थान पर, और मैं खुद यहाँ उस दिन होऊंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष हो सकती है। अभी तक तो ऐसा मैं बताता था, फिर लोग कहते हैं आप चमत्कार बताने में लग गए। मैं ऐसा पाखंड नहीं कर सकता कि हाथ में दिया लिया और 25 मिनट तक चल रहा हूँ, दिया हाथ में दिए हुए तो जय जयकार कर रहे हैं, या मैं 40 शिष्यों को तनख्वाह पे लगा दिया कि तुम ये 500-500 रुपये, 1000 रुपये महीना, और जहां में जाऊं जय जयकार बोलते रहना, ताली बजाते रहना, आरती करते रहना मेरी। क्योंकि गुरु भी आजकल एक बिजनेस बना दिया लोगों ने। मैं 40 शिष्यों किराए पर नहीं लिया, महाधुन बोल रहे हैं, मां में घर बजा रहे हैं और जयकार बोल रहे हैं। लोग सोच रहे हैं 40 लोग इतने पीछे पीछे घूम रहे हैं तो जरूर गुरु जी को महान दिखाई दे रहे हैं।
तो मैंने पूछा तुम्हारे गुरु जी बीमार है क्या? तो आप ऐसे कैसे बोले? पड़े हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और तो उसने कहा कि आप कौन है? तो मैं तो इनका सिर्फ भगत हूँ, दर्शन करने के लिए आया था। तो वजन 200 से काफी बड़ा है, 210 है। तो हमारे गुरु जी बहुत ताकतवान है। ताकतवान तो दिख रहे हैं, अपने आप उठ जाते हैं, उठाना पड़ता है। तो उसने कहा कि आप निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, आप बाहर निकल जाइए, तो बाहर तो आप मुझे निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास से 20, मेरे पास से 500, ये ध्यान रखना। 500 बाहर खड़े गेट के ऊपर, एक एक गला गला पकड़ेंगे तो तुम्हें ये चटनी कर देंगे। तुम्हारे गुरु जी तो उठ नहीं पाएंगे, मैं तो उठा हुआ हूँ, ये सुन लेना। पत्नी घाटो ये गुरु जी कैसे हुए? गुरु जी, इसको गुरु जी कहते, पहचान ले। क्यों तो मुझे तो मान नहीं, घर का जोगी जोगी और गांव का सिद्ध, तो मुझे तो गुरु मान नहीं रही है। अब और गांव को सिद्ध को देख ले। अब इनको उठावे, तो फिर मैंने पत्नी कहा कि इनको कैसे उठाते हैं? 5 से पकड़ करके और जबरदस्ती उठा के खड़े कर देते हैं, तब लैट्रिन चले जाते हैं। लैट्रिन बिठा देते हैं, लैट्रिन में लोहे की बनी हुई होगी, ये चीनी मिट्टी लैट्रिन चल नहीं सकती इनके लिए, दम से लैट्रिन के साथ गुरु जी नीचे बैठ जाते। मैं बोल रहा था, फिर सुन रहे थे। वो दिन शिष्य ने कहा कि आप आलोचना कर रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी उनके पास बैठा, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? तो खराब क्या है? ये खराब ये है कि 300 तक पहुंच जाओगे, 200 तक रह जाओगे। क्या तुम हो कौन? मैं आपका शिष्य हूँ, भगत हूँ, आपका दर्शन करने के लिए आया था। मेरी पत्नी की इच्छा बहुत है दर्शन करने की, आज देख करके बहुत खुशी हुई हमें दोनों को। उनके 3 साल चौथा टेंट मेरा भी लगा हुआ था यहाँ सीधा संसाधक परिवार का। फिर उनको मालूम तो पड़ गया था, तो वो खुद खड़े होने की कोशिश की, खड़े हो नहीं पाए। उनका मुझे थोड़ा खड़ा करूंगा, तो 5 से मिले, पीठ पीछे पकड़ करके उनको धक्का दिया, तो बैठे। फिर 8 से पकड़ के उनको खड़ा किया। उनका कि मैंने आपका नाम सुना है, आप बैठिए, प्रसाद लेके जाइए। मैं आपके घर का प्रसाद दिया तो आप जैसा मैं भी हो जाऊंगा, इसलिए आपका प्रसाद आप तक ही रहने दीजिए, मैं पत्नी को दे दीजिए, दुबली पतली है, वेट इसका बढ़ नहीं रहा है। और मुझे बहुत शर्म आती है, सब जगह कहते हो तुम पत्नी का ध्यान नहीं रखते। ये मोटी ताजी होगी तो कम से कम लोग मेरी तारीफ करेंगे। शिष्य लोग कहते हैं आपकी पत्नी का वेट नहीं बढ़ रहा है, केवल 48 से 48 से चल रहा है, ऐसा कब चलेगा? तो नहीं आप बैठिए, ऐसा नहीं करिए, बैठ। तो मैंने अंदर से बादाम खालवा मंगाया। मैं समझ गया मोटे कैसे होते हैं, रोज सुबह से बादाम खाना मिलेगा तो मोटा होंगे। मुझे कोशिश ला के खिलावे नहीं बादाम खाना। तो वैसे गुरु जी मिल जाए तो आप चले जाइए, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूं। मगर आप अपने आप में ताकत, क्षमता, हौसला, हिम्मत रखिए और साधन में सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, तब मुझे खुशी होगी। आपको सफलता मिले, आप राज करें, क्यों भिखारी बने, क्यों दूसरे सामने गिराएं, क्यों आप कर्जदार हो, क्यों व्यापार में आपको तकलीफ हो, क्यों नौकरी सामने अफसरों के सामने आज जोड़ना पड़े। मैं चाहता हूं मेरे से ऐसा करे। इसी राजयोग का मतलब ये होता है। मैं आपको समझाऊं कि राजयोग का मतलब क्या होता है। एक कंकर कैसे एकदम हीरा बन सकता है, उसको राज कहते हैं। इसलिए तो 1 तारीख को राजयोग प्रयोग है। और मेरी सलाह और मेरी आज्ञा, सलाह और आज्ञा दोनों, कि आपको मैं भाग लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है, ये मेरी आज्ञा भी है। आपकी इच्छा हो, आपकी व्यवस्था हो, आपने व्यवस्था रखी थी तो आप 5 लोगों से पैसे इकट्ठा कर लीजिए और आप बैठ जाइए। और मैं कर भी चाह सकता था, क्योंकि यहाँ तो हर चीज बहुत महंगी है। कोई हॉल का अगर ले तो 1.5 लाख रुपए तो पहले एडवांस किराया लेते हैं हॉल का। 1 तारीख को तो और भी हालत खराब है। नया साल होता है, वहाँ सड़कें छूटती है, वो तुम्हें क्या सेंटेन क्या होती है, कई बोतलें फूटती है, धार ऊपर छूटती है, उसको स्नान करते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से सारी व्यवस्था की। राजयोग का मतलब क्या होता है और क्यों ये आपकी चीजें जरूरी है। इसलिए अगले 10 साल तक मैं तो जो ये करूंगा नहीं, मगर ये सुन लेना अगले 4 महीनों में कि सैकड़ों गुरु राजयोग दीक्षा देने लग गए। बस ये सुन लेना, अखबार में पढ़ते रहना कि फलाना ग्रुप दे रहा है, फलाना ग्रुप दे रहा है, हर ग्रह मतलब वो 25 रुपए में दे रहा है, वो 5 रुपए में दे रहा है, वो 3 रुपए में दे रहा है। दुकान जरूर खुल जाएंगी, 4 महीने खुल जाएंगे, आप चिंता मत करना। क्योंकि दिल्ली में तो, दिल्ली जैसी नगरी संसार में है ही नहीं। न्यूयॉर्क वगैरह सब पानी भरते हैं उसके आगे। यहाँ पर तो कहा नहीं, बस दुकानें खुली नहीं, धर 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 हर तीसरी दुकान राजयोग दीक्षा वाली हो जाएगी। अब सिद्धि प्रयोग मैंने बताया, वो सब यंत्र आपके सामने है, माला आपके सामने है, विद्या आपको समझा दी, मंत्र आपके सामने है। सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करेंगे। भगवान गणपति हमारे कार्य सिद्ध करें, इसलिए विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान नास्तिक विभूषिताय
गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुराय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते ब्रह्मनायक। लंबोदरं सभ्यं सत्यं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धं। श्रीमन्महागणाधिपति लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमामहेश्वराभ्यां सचिपुरेन्द्राभ्यां मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिंगर्वाभ्यां सचिपुरेन्द्राभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए। आप ऐसा मान लीजिए मेरे दाहिने हाथ में जल है, कोई जरूरी नहीं पानी हो। कल मैं आपको हिमालय पे ले जाऊंगा, पानी नहीं, पानी की साक्षी होनी चाहिए, जल की साक्षी हो या गुरु की साक्षी हो। मैं खड़ा मेरे साक्षी में, ये एग्रीमेंट है। संकल्प का मतलब अंग्रेजी में उसको एग्रीमेंट कहते हैं, इसलिए आप घबराइए में पानी होना ही जरूरी है। बस दाहिने हाथ सामने। ओम विष्णु विष्णु बातों से खंडे जमुदी शरीर साके बोधावतारे समसे सोने को समता दो जाए काम अब प्राप्त लक्ष्मी का कृष्णा श्रीकाशनम सकल मनुष्य काम न सिद्धम लोके वासी महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र सभानुष्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भव व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिवार द्वारा आयु आरोग्यम था। अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए या जाति बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। पूर्ण नाभि दर्शना अफराम सिद्धि प्रत्यक्ष सिद्धि दर्शना पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य भोग योग वैराग्य पूर्णता धन ऐश्वर्य समस्त बिंबात्मकम प्रत्यक्षम भव ताम सदितव्यम समर्पयेत। जल को छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत खोल दीजिए। अभी दीक्षा लिए और उसमें पहन लिया, उनको पहनने की जरूरत नहीं है, और नहीं लिए तो पहन लीजिए। ये भी दोनों तरीके से बन जाता है। अंदर पहन करके दाहिने हाथ डाल देते हैं या डबल करके गले में पहन लेते हैं, दोनों तरीके। यज्ञोपवीति परमेश्वर श्रीमता गिदान योगा यज्ञोपवीतम परमपवित्रम प्रजापति रिया सजम पुरुषात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेज समकेनो प्रहियामि। इसको डबल करके अपने गले में धारण कर लीजिए। तत्रादो माल्यार्पणम समर्पयामि। माला जो आपको दी हुई, पहले माला हाथ में लीजिए। माला को सिद्धि प्राप्त करती है, माला सिद्धि माला हो। ओ माले माले महामाये शरशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान में सिद्धाम पूर्णता अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मामता मम रक्षात्मकम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम राजद्वारे धनद्वारे सर्वत्र विजय प्राप्ता तुभ्यम समर्पयेत। अपने गले में इसको धारण कर लीजिए। कुंकुम तिलकम समर्पयामि। आप कुंकुम है, इसे अपने खुद का तिलक करिए। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगा दीजिए। मानस्तोत्रमे मान आयुष्मानो गोखमानो अश्विकमानो विदत्वाहवामहे तत्रादु असम पुरुषां तुभ्यम समर्पयेत। हाथ नीचे कर लीजिए और गुटिका है, उस गुटिका को हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। ये इस साइड का हाथ आपका राइट हैंड है। अभी गुटिका लीजिए। बस ये गुटिका आपकी बाधाओं कष्टों समस्याओं अड़चनों तकलीफों और पूर्व जन्म के पाप दोष, इस जीवन के पाप दोष को दूर करने की क्रिया के गुटिका है। इस गुटिका को मंत्र जाप इसलिए बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे जीवन के जो दोष है दूर हो, इसलिए यहां से जाने के बाद आप फेंक देना इसको, गुटिका को। ओम दीर्घ हाथ में रहना चाहिए। ओम दीर्घ तस्मानम शक्ति कल्याणतम पूर्णा एतस्मानम सचिंतन पूर्णा पाप दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णतः विजय प्राप्ता निमित्तम साधना सिद्धि प्राप्ता निमित्तम अप्सरा सिद्धि पूर्णम एतस्मानम ममताम गुरु आज्ञाम परिपालयन्ति सा चिंतन एतस्मानम सा तुभ्यम समर्पयेत। अपने सामने रख दीजिए। अब यंत्र को अपने लीजिए राइट हैंड में, बाएं हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में, ये साइड आपका बाएं हाथ, और दाहिने हाथ इसके ऊपर तिलक करिए कुमकुम का। पहले मध्य में तिलक करिए, बिल्कुल बीच में। तम अपूर्व सौंदर्याय अप्सराय सिद्धि नमः, बिल्कुल बीच में कुमकुम की बिंदी लगा दी और ऊपर की ओर बिंदी लगानी है। नाभि दर्शनाय प्रत्यक्षम सिद्धि अप्सराय सिद्धि नमः, अब नीचे की ओर बिंदी लगानी है। पूर्ण चैतन्य मनोकामना सिद्धि प्रत्यक्षम बिंबात्मकम प्रत्यक्षम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब लेफ्ट की साइड में, वो आपका लेफ्ट साइड है।
ओम एतस्मानं सत्ते कल्याणं मम सर्वत्र सिद्धि मम सलाहका मंत्र रूपेण पत्नी रूपेण प्रेमिका रूपेण सर्वत्र रूपेण आवायामी आगच्छ पुरुषदिन तद्यम समर्पयेत। बिंदी लगा दीजिए। अब दाहिनी ओर, ये आपका दाहिनी ओर है यंत्र के। ओम पूर्णता सर्वत्र मनोकामना पूर्णताय धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ताय ताम अप्सरां शुद्धितव्यम समर्पयेत। बिंदी लगा दीजिए। तो आपने 5 बिंदियां लगा दी। अब दोनों हाथों में कुमकुम लिख के और पूरे यंत्र पर लगा देना है। ओम दीर्घ तस्मानं शक्ति समस्त अप्सरा सिद्धि प्राप्त धंधा अप्सरा सिद्धि प्राप्त निमित्तम चित्त सिद्धि प्राप्त पुत्र पुत्र अप्सरा सिद्धि प्राप्त रूप यौवन अप्सरा सिद्धि पूर्ण पौरुष अप्सरा सिद्धि प्राप्त निमित्तम मम्मा रोग निवृत्ति अप्सरा सिद्धि प्राप्त मम्मा चित्त अप्सरा सिद्धि प्राप्त निमित्तम सर्व एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां सिद्धि प्राप्त निमित्तम सर्व शत अष्टोत्तर अप्सरायाम आवायामी आगच्छ सिद्धि प्राप्ताय मम्मा सम्मुखो भव ताम पुतर्तव्यम संपर्ददेहि। अब जहां आपने लगा दिया कुमकुम, वहां से वापस कुमकुम लेकर के अपने लगा कर लगा दी। यंत्र के ऊपर से कुमकुम थोड़ा सा लेकर के लगा दीजिए। अब दाहिने हाथ में यंत्र को पकड़ लीजिए, राइट हैंड इस प्रकार जैसे मैंने पकड़ा मैं जहां जहां स्पर्श करूं वहां आप भी अपने शरीर को स्पर्श करें। ओम पूर्णता ऐश्वर्य महालक्ष्मी ऐश्वर्यता अप्सरा सिद्धि तद्यम समर्पयेत। ललाटे साम भाग्य अप्सरायाम आवायामी स्थापयामि नेत्रो पूर्ण नेत्रासा पूर्णात् संस्थापयामि न मुखे त्वां प्रतिसिद्धि प्राप्त अप्सरा सिद्धि तद्यम समर्पयेत। ग्रीवायाम सावरित सौंदर्य प्राप्त लक्ष्मी आवायामी अप्सराम आवायामी स्थापयामि न वक्षस्थलो पूर्ण पौरुष सौंदर्य अप्सराम आवायामी स्थापयामि न हृदय पूर्ण हृदयेश्वरी अप्सराम आवायामी स्थापयामि न उदरे पूर्ण चैतन्यम अप्सराय आवायामी स्थापयामि न नाभूषाम पुत्र पौत्र सा ऐश्वर्याम अप्सराम आवायामी स्थापयामि न जंगे पूर्ण पौरुषम एतस्मानं आवायामी स्थापयामि न पूर्ण बाहुभ्यम वशीकरणाय समोन्नाय ताम पूर्णतम आवायामी स्थापयामि न ता पृष्ठतो पीठ पर एतस्मानं सर्वत्र शतअष्टोत्तरम सदपुरुष स्थापयामि नमः। अब इसको बाएं हाथ में दीजिए, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, रख दीजिए सामने। अब उसके ऊपर अक्षर चढ़ाइए, मैं मंत्र बोलूंगा इसके ऊपर अक्षर 2-2 दाने चढ़ाएंगे। मैं थोड़ा मंत्र थोड़ा बड़ा है तो आपको 1 मिनट लगेगा। 2-3 दाने डालते रहिए, आप डालते रहिए, मंत्र बोलूंगा। ओम दीर्घ तस्मानं शक्ति कल्याणं दीर्घ सातित्यम पूर्णा तस्मानं सातुभ्यम इदमचनो वजोति पूर्ण अप्सरायां सिद्धि प्रत्यक्षम 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 आवायामि 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 स्थापयामि 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 पूर्ण चैतन्यम 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 मम मंत्र रूपेण पत्नी रूपेण प्रेमिका रूपेण सखी रूपेण सखा रूपेण तां पूर्ण जीवन पर्यंतम बिंबात्मकम प्रत्यक्षम सर्वत्र सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम मम ग्रहे धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ताम तभ्यम संपर्ददेहि। अब उन चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब यंत्र को दोनों हाथों में दे दीजिए। अब मूल मंत्र बोल रहा हूं और ये बहुत ज्यादा जरूरी शक्तिपात, इसको शक्तिपात कहते हैं कि मैं अपनी तपस्या का अंश तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें सफलता मिल जाए। इसके लिए 2 बातें हैं, यंत्र आपके हाथ में हो, आंखें बिल्कुल खुली हैं, झपके नहीं, और मेरे तरफ देखें। 3 बातें, जो आंख झपकी वहीं टूट जाएगी बात, तो आंख पूरी खुली रखें और यंत्र के नहीं देखना, देखना मेरी तरफ से आपको। ओम पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणतां दीर्घो सा चिंतन परिमिताय तो स्वानम सात ब्रह्मवचन वजोति पूराप्सरायाम सिद्धि प्रत्यक्षम 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 क्रियमाणांकम चंडंदम परमेश्वराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागे जागे त्रोटा त्रोटा दीपम दीतम पाम पिम पुम पावती पूर्णा खान खीं खुंखे चलता शान शै शोषम पूर्वाय तो स्वानम पूर्वाय तो स्वानम सिद्धि कल्याणतम सौंदर्य रूप यौवन पूर्ण पौरुष काया कल्पेण एतो स्वानम प्रत्यक्षम भव सा सहचरी रूपेण सखा रूपेण सखी रूपेण पत्नी रूपेण प्रेमिका रूपेण सजन सदा रूपेण एतो स्वानम सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम मार्गदर्शिका रूपेण एतस्मानं शक्ति कल्याणं बिंबात्मकं सा गुरु आज्ञां परिपालयन्ति सा तद्यं विजयति पूर्णसां दिव्यं एतस्मानं शक्ति कल्याणं दीर्घौ सा चिन्त्यं परिचिन्त्यं एतस्मानं सा तद्यं परिवर्तनं दीर्घसां दीर्घातस्मानं रूपं यौवनं सा रूपं देवी जन देवी विजय देवी राजद्वारे सा दुखा धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पुत्र पौत्र वाहन कीर्ति भवन सर्वत्र प्राप्ता शीघ्र धन धान्य मरण दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य सर्वत्र रोग निवारणार्थम मस्तिष्क रोग निवारणार्थम नेत्र रोग निवारणार्थम मुख रोग निवारणार्थम जीवा रोग निवारणार्थम वक्षस्थ रोग निवारणार्थम नाभिन रोग निवारणार्थम उदर रोग निवारणार्थम गंगा रोग निवारणार्थम पौरुष रोग निवारणार्थम पूर्ण पौरुष सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम अद्वितीय यौवनां प्राप्ता ज्योति पूर्णां सातुभ्यम संपदमिदं भवति पूर्णा सातुभ्यम तुभ्यम समर्पयेत। दोनों नेत्रों को लगा करके अपने सामने पर रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को मैं बोलूं, आप मेरे सामने बोलेंगे। मंत्र का पन्ना आपके सामने है, बोले ओम रीम, ये अक्षर बहुत जरूरी है, बस WREEM, रीम, रींग नहीं, रीम, बस ये जाना है। ओम रीम नाभि दर्शनाय
रीं प्रत्यक्ष प्रकटाय फट। ओम रीं नाभिदर्शनाय रीं प्रत्यक्ष प्रकटाय फट। ओम रीं नाभिदर्शनाय रीं प्रत्यक्ष प्रकटाय फट। ये मंत्र है और इस मंत्र को मैंने आपको विधि समझा दी है। रात्रि प्रयोग करना है। 11 माला मंत्र, 5 माला करें या 11 माला करें ज्यादा अच्छा है। और 11 दिन का प्रयोग है सिर्फ, और आपको 5 से 6 दिन ही अनुभव होने लग जाएगा और आपको सफलता सबको मिले, ये मुझे विश्वास है। आप दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ये 15 नीचे रख दीजिए। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदन ब्रह्मवाक्य शांतम घनन्तीं तो शत्रुवान् अक्षतां प्रत्यन्त्यं घनन्ति येनरा चत्वारवतु लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम तीर्वजस्मारोग्यम मानमहिते धान्यंदनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु शीर्षते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि उपस्नो व्यातम इष्टं निखाणं निखाण सर्वलोकं मैखाण। चले पर लगा देता है। अब गुरु पूजन, प्रयोग के पहले भी गुरु पूजन करना चाहिए, प्रयोग के लास्ट में भी गुरु पूजन करना चाहिए। आप जो प्रयोग करें तो ध्यान रखें, पहले गुरु को हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरु आवाहनम स्थापयामि तत्रादौ गुरु चित्रम स्नानम समर्पयामि नमः। आपके पास जो चित्र हो तो आप ले लें, और जिंदगी में एक बार लेने की जरूरत है और बार बार लेने की जरूरत नहीं, एक ही गुरु से काम चल जाएगा। जलम समर्पयामि नमः। ओम मनुष्योत्तम जन्म पय स्थानम दूसरे स्थान। ओम पय स्थानम द्विस्थानम। ओम दधिक्रावणो अकार खंड गत स्थानम। ओम घटम निमिक्षे गत में। आप पूजन कर रहे हैं मेरे साथ में, आप ऐसा मानिए आपका सामने चित्र है, आप ये स्थान करवा रहे हैं। ओम घटम निमिक्षे गत में शोध गतम से मधुस्थानम। ओम मधुबाता यथायते मधुवंते सकरा स्थानम शांत पूर्ण गंगा जल स्नानम संचालना गंगे च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्तादौ प्रक्षयामि। पहुंच दीजिए उस चित्र को। कुमकुम समर्पयामि नमः। कुमकुम चढ़ा दीजिए उनके चरणों पर, उनके ललाट पर। कुमकुमांत अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। अक्षांत पुष्पम समर्पयामि नमः। समाल्यामि सुगंधिनी मालत्यग्निवो मयादन पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि। पुष्पांते धूपम समर्पयामि। धूपांते दीपम समर्पयामि। दीपांते नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष शर्पाप विमुक्त। तत्रादौ प्रार्थयेत, प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। दूसरी बार और। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। तीसरी बार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। अनयाम पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सकाय पूर्ण गुरु आशीर्वादम सातभ्यम समर्पयित। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप में से प्रत्येक शिष्य की मनोकामना पूर्ति हो और आप सफलता प्राप्त करें ही। यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा, ये मेरे जीवन की इच्छा है, यह मेरे जीवन की आज्ञा है, ये मेरे जीवन की आकांक्षा है। और दूसरी बात एक और कि हम नया साल 31 तारीख को आ जाता है, तुम्हारा नया साल पूरे भारतवर्ष में। तो हर बार हम अपने परिवार वालों को, स्वजनों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को मिठाई का डिब्बा जाके देते हैं या गुलाब के फूल वो जाके देते हैं। इस बार आप 2-3 पुस्तकों का सेट उनको भेंट करिए, एक दिया लगाइए उनके घर में। 5-5 रुपए की 4 किताबें या एक किताब है, वो किताब भेंट करिए। गुलाब का फूल बाद में फिर अगली बार दे देंगे। आप कैसेट हैं, 2 कैसेट उनको भेंट करिए कि नए साल के अवसर पर मैं आपको ये भेंट करूँ, कोई बुरा नहीं लगेगा उसमें। नई चीज से आप नया साल मनवाइए। 1 तारीख को आपको टाइम मिलेगा नहीं, और 31 तारीख को आप जिनको भी मिले, जिनको भेंट करने आपकी इच्छा हो, जैसा आपके रीति रिवाज हो, वो वैसा मिठाई की डिब्बा तो शाम को खत्म हो जाएगा। मगर ये 10 साल तक आपको याद रखेंगे इस पुस्तक को पढ़ करके। इसलिए जितने भी आपको भेंट करने की जो चीज है, मेरे राय में ऐसा ज्ञान
दान कहलाता है, ज्ञान भेंट कहलाता है, कैसेट और पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए नहीं कि आपके 4 किताब खरीदने से मैं धनवान बन जाऊंगा, तो आप नई परंपरा प्रारंभ कीजिए। आखिर कौन को नई परंपरा प्रारंभ करेगा? और आज जो मैंने प्रयोग करवाया है वह कैसेट में रिकॉर्डिंग है, वो शायद कल आपको मिल जाएगा, कल या परसों या अगली बार जब भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा, या 1 तारीख आप वहां आएंगे तो मिल जाएगा आपको, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो। मैं इस बार आप नया साल नए तरीके से मनाएं। अब हम आरती करेंगे, आप खड़े हो जाएं और यंत्र वगैरह अपने हाथ में ले लें, पैरों में नहीं आए बस में। सुभाष का है, चलो आगे वहां मत करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का, ओ स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलू दयामय, किस विध मिलू सपामय, तुमको मैं कुमति। ओ जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, राजा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भारत
जगदीश ओम जय जगदीश हरे 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 ओम जय कृष्णगंधार नाची राज्य आनंद की जय हरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम्। अब हम बैरस को उठा दो। अब अपना जन्म प्रस्थान ले लें और गुरुचरण स्पर्श करने की परंपरा है। आप गुरुचरण स्पर्श करें, इधर से निकलते रहें, फिर आपके कपड़े रह गए हैं वापिस उधर से आके कपड़े ले सकते हैं, ये ध्यान रखें।